नमस्ते एंड वेलकम टू होम हैप्पीनेस एंड लाइफ विद प्रतिमा। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ गणपति बापा का फेस्टिवल जो हमने मनाया है। तो शुरुआत करते हैं गणपति बापा के आने की जो तैयारियाँ होती है, यानी कि डेकोरेशन और प्रसाद वगैरह, तो उससे उसके लिए देखिए प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको दिखाए थे जो पीवीसी पाइप्स, तो उनको मैंने स्प्रे पेंट से गोल्डन कलर से पेंट कर लिया। और उसके बाद मुझे गणपति बापा की स्थापना जिस टेबल पर करनी थी, ये मेरा डाइनिंग टेबल ही है, तो उस टेबल पर इस तरह से देखिए एक बेडशीट मैंने बिछा दिया है। और इसके जो कॉर्नर पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है बेडशीट का, तो उसे कुछ इस तरह से फोल्ड करके मैंने पिन से सिक्योर कर लिया है। तो ये बेडशीट मैंने एक सपोर्ट के लिए डाला है इस पर। आगे जब मैं इस पर साड़ी से मैं एक पैटर्न बनाने जा रही हूँ, तो उसे सपोर्ट देने के लिए मैंने यहाँ पर बेडशीट का यूज़ किया है। और साड़ी को देखिए, जो साड़ी का स्टार्टिंग वाला एंड होता है, तो उसे इस तरह से टेबल की एक साइड से पीछे लेते हुए मैंने वहाँ पर इसे पिन से सिक्योर कर लिया है। और जो आगे वाला कॉर्नर है उसे भी पिन लगा दी है मैंने फोल्ड करके। अब जो बची हुई साड़ी है उसे इस तरह से देखिए, उसकी प्लीट्स बनानी है मुझे टेबल के आगे वाली साइड में। तो अब मैं क्या करूँगी, पूरी साड़ी की जो है मैंने यहाँ पर प्लीट्स बना ली है। थोड़ा सा कपड़ा मैंने छोड़ दिया है टेबल की दूसरी साइड को कवर करने के लिए। और ये पल्लू वाला एंड है, तो ये साइड में आ जाएगा, तो सामने से दिखेगा भी नहीं। और इस तरह से देखिए ये सारी प्लीट्स मैंने बना ली है। और इस तरह से एक एक प्लीट जो है हमें इस तरह से यहाँ पर डालते जाना है साड़ी की एक एक प्लीट को। और इसके ऊपर आप कोई वज़न रख दीजिए ताकि ये इधर उधर ना हो, और अच्छे से प्लीट्स को जो है नीचे तक सेट कर लेना है टेबल के नीचे वाले एंड तक। तो इस तरह से पूरे टेबल पर मैंने ये जो साड़ी है इसकी प्लीट्स मैंने बना ली है। और अगर आप तीनों साइड से बनाना चाहते हैं इस तरह की प्लीट्स, तो वैसे भी बना सकते हैं। बस आपको प्लीट्स जो है वो थोड़े से लंबे डिस्टेंस पर बनानी पड़ेगी, इतनी पास पास में आपकी प्लीट्स नहीं आएगी। और वैसे ये सिर्फ सामने से बनाएंगे तो भी ये दिखने में बहुत अच्छा दिखता है। तो इस तरह से पूरा जो सामने वाला हिस्सा है टेबल का, तो यहाँ पर मैंने ये प्लीट्स बनाई है। और फिर जो बचा हुआ कपड़ा है उसे भी, जैसे हमने स्टार्टिंग में टेबल की एक साइड में जैसे उस कपड़े को फोल्ड करके पिन की हेल्प से वहाँ पर फिक्स किया था, तो उसी तरह से इस दूसरी साइड वाले कपड़े को भी पिन की हेल्प से फोल्ड करके पिन की हेल्प से यहाँ पर फिक्स कर लेंगे। अब जो ये प्लीट्स हमने टेबल की सामने वाली साइड के लिए बनाई है, तो उनके लिए मैंने यहाँ पर देखिए इस तरह से मोटा धागा और बड़ी सुई मैंने यहाँ पर ली है। और एक एक प्लीट में एक एक बड़ा सा टाका लगाकर जो हमने नीचे बेडशीट बिछाया है उसके साथ में ये टाके लगाने हैं। और इस तरह से इसे भी यहाँ पर फिक्स कर लेना है। आप चाहे तो यहाँ पर भी पिन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर सुई धागे से ये अच्छे से सिक्योर हो जाएगा। और अगर कोई छोटा बच्चा इसे खींच भी लेगा तो भी ये नहीं निकलेगा। तो इस तरह से बड़े बड़े टाके डालकर मैंने यहाँ पर इसे स्टिच कर लिया है। तो इस तरह से बहुत आसानी से हमारा टेबल भी कवर हो जाता है और ये दिखने में भी अच्छा लगता है। हर साल आप अलग अलग साड़ी यूज़ करके भी अलग अलग तरीके का इसमें लुक क्रिएट कर सकते हैं। और अब जो ऊपर वाला हिस्सा है, तो वहाँ पर देखिए जो ये पूजा के मेरे जो कपड़े हैं, तो उसमें से मैंने ये एक पीला वाला कपड़ा यहाँ पर बिछा दिया है। अब जो पीवीसी पाइप की फ्रेम मैंने बनाई थी बैकड्रॉप बनाने के लिए, तो उसके पाइप्स फिक्स करने के लिए यहाँ पर देखिए मैंने कुछ दिनों पहले आप लोगों के साथ में ये जो DIY प्लांटर्स थे प्लास्टिक के कंटेनर में मैंने ये बनाए हैं, तो ये शेयर किए थे, तो इनका ही मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। और इन पाइप्स को मैंने पहले रंगोली से फिक्स करने की कोशिश की थी, पर ये रह नहीं पा रहे थे। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि इस तरह से एक लेयर पत्थर की और एक लेयर रंगोली की बनाओगी तो इनमें जो है अच्छा सा फाउंडेशन क्रिएट होगा और ये पाइप अपनी जगह पर बने रहेंगे। तो कुछ इस तरह से ये पाइप्स मैंने इस तरह से फिक्स किए हैं। और जो बैकड्रॉप का डेकोरेशन है वो मैं आपको गणपति जी की स्थापना के बाद दिखाती हूँ। अब गणपति जी के लिए प्रसाद तो हर रोज़ बनता है, पर इसमें से सबसे पहला प्रसाद जो मैंने बनाया है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ। तो ये जो मेज़रिंग कप्स होते हैं, तो इस तरह का जो 1 कप का मेज़रमेंट होता है उसकी हेल्प से मैंने यहाँ पर 2 कप मिल्क पाउडर ली हुई है। और ये आधा कप मैंने यहाँ पर लिया है दूध। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है देसी घी, तो ये 1/4 कप देसी घी है। और
उसी के साथ साथ मैंने इसी कप से मेज़रमेंट लेके मैंने ये ली है 1 कप चीनी, पिसी हुई चीनी ली है। तो आप एक कोई कटोरी फिक्स कर लीजिए और उसके हिसाब से आप ये इस तरह का मेज़रमेंट लेके इसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले जो मिल्क पाउडर, अभी मैंने कढ़ाई देखिए गैस पर नहीं रखी है और बिना गैस के ही, मतलब नीचे ही हमें सबसे पहले मिल्क पाउडर में जो ये हमने दूध लिया है आधा कप, इसे थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करना है मिल्क पाउडर के साथ में। ध्यान रहे कि दूध आपका रूम टेम्परेचर वाला हो, एकदम गर्म दूध आप इसमें डालेंगे तो गुठलियाँ बन सकती है। और अगर आपको लगे कि दूध कम है तो थोड़ा थोड़ा दूध आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी इसमें और लगभग मैंने पौना कप दूध इसमें ऐड कर दिया है। और अब देखिए दूध हमारा इसमें अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे जो देसी घी हमने लिया था पाव कप, वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको भी इस मिश्रण के साथ बिल्कुल अच्छे से मिला लेना है। तो अब देखिए घी भी हमारा पूरा इस मिश्रण में जो है एब्जॉर्ब हो गया है। अब इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे पिसी हुई चीनी। तो इसे भी बिल्कुल अच्छे से इस पूरे मिश्रण में मिक्स कर लेना है। और इस तरह से ये सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद इसे हमें गैस के ऊपर चढ़ाना है और बिल्कुल गैस का फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो रखते हुए इसे लगातार चलाना है, क्योंकि इसमें मिल्क पाउडर है, दूध का यानी कि मिल्क पाउडर का हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो जो है बहुत जल्दी तले में चिपकने की संभावना होती है। तो इसके लिए आप कोई मोटे तले की या फिर कढ़ाई आप यूज़ कीजिए। मैं यहाँ पर पीतल की कढ़ाई यूज़ कर रही हूँ जिसमें कलाई की हुई है अंदर, इसलिए आपको ऐसी लग रही होगी। और ये देखिए शुरू में ये थोड़ा सा पतला हो जाता है और बाद में गाढ़ा होने लगता है। तो आपको इसे तब तक पकाना है जब ये इस तरह से कढ़ाई छोड़ने लगे। तो ये देखिए अब हमारा ये जो मिश्रण है ये बनके तैयार हो चुका है। अब इसे हम ठंडा होने देंगे अच्छे से और गैस बंद करने के बाद भी इसे थोड़ी देर चलाते रहना है। अब ये बन जाएगा हमारे मोदक का जो कवर है वो बन जाएगा। और अब हम देखते हैं मोदक का अंदर का जो स्टफिंग हमें बनाना है। अब मैं यहाँ पर गुलकंद के फ्लेवर वाले मोदक बना रही हूँ। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने देखिए गुलकंद ले लिया है 2 चम्मच, और मैंने यहाँ पर लिया है डेसिकेटेड कोकोनट, उसके साथ में पिसी हुई चीनी और कुछ मैंने यहाँ पर स्लाइस किए हुए ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। तो ये सारी चीज़ें आप अपनी टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं, इसका कोई ऐसा प्रमाण नहीं है। तो यहाँ पर देखिए गुलकंद में मैंने अभी ऐड किया है डेसिकेटेड कोकोनट, उसके साथ में मैं ऐड कर रही हूँ पिसी हुई चीनी और थोड़े ड्राई फ्रूट्स। अब स्टफिंग देखिए आप अपने हिसाब से, अपने चॉइस के हिसाब से या फिर जो भी फ्लेवर के मोदक आप बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से आप बना सकते हैं। और इसको देखिए मिक्स करना है। इसमें आप गुलकंद नहीं भी ऐड करेंगे, सिर्फ डेसिकेटेड कोकोनट और पिसी हुई चीनी का भी मिश्रण आप बना लेंगे तो भी ये अच्छा लगता है। और जो मिल्क पाउडर का जो हमने बनाया था मोदक का जो कवर बनाने के लिए, तो वो मिश्रण भी हमारा देखिए ठंडा होने के बाद रेडी हो चुका है। बिल्कुल इस तरह से ड्राई हो जाता है। तो ये एक तरह से हमने मिल्क पाउडर का मावा हमने यहाँ पर बना लिया है। अब इसमें से थोड़ा सा ही मैंने लिया है आपको दिखाने के लिए कि इसमें आप इस तरह से कलर भी ऐड कर सकते हैं। कोई भी फूड कलर आप इसमें ऐड कर दीजिए और थोड़ा सा इस तरह से इसे मैश करते हुए इस कलर को इसके साथ अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो इस तरह से जिस किसी फ्लेवर का आप मोदक बना रहे हैं वो कलर आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और वैसे कलर ऐड करना कम्प्लीटली ऑप्शनल भी है, आप ऐसे ही इसके मोदक बनाएंगे तो भी ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। अब इसके हमें बनाने हैं मोदक। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह का सांचा मिलता है, मोल्ड मिलता है मोदक बनाने का, वो मैंने यहाँ पर लिया है और इसे पहले ही इस तरह से बंद कर लेंगे। और जो ये मोदक की इसके अंदर जो कैविटीज़ है तो वहाँ पर देखिए ये जो मिश्रण है हमारा मिल्क पाउडर वाला, इसे हमें ऐड करना है। और ये जो मोदक का आकार है, ये जो कैविटी है, इसकी साइड साइड में हमें ये मिश्रण लगाना है और इस तरह से बीच में हमें एक खड्डे की तरह इसमें बनाना है जिसमें हम हमारा जो फिलिंग है वो भर सके। तो कुछ इस तरह से देखिए ये सारा मोदक जो मिश्रण है कवर का हमारे मोदक का, तो वो मैंने इस तरह से इसमें लगा दिया है। और जो कैविटी बीच में अभी बनी है वहाँ पर हम इस तरह से स्टफिंग ऐड करेंगे। अब ये गणपति बापा के लिए हम बना रहे हैं, इसलिए हम इस तरह से मोदक बना रहे हैं। आप किसी और त्यौहार के लिए बना रहे हो तो इसके आप लड्डू भी बना सकते हैं अंदर स्टफिंग भर के।
और इस तरह से देखिए पूरे इन चारों मोदक्स में मैंने जो है स्टफिंग भर दिया है। अब ऊपर से फिर से जो मिल्क पाउडर वाला हमारा मिश्रण है उसे इसमें फिल करेंगे, और जो पहले हमने लगाया था मिल्क पाउडर वाला मिश्रण उसके साथ में इसे बिल्कुल अच्छे से जोड़ देना है, बीच में कहीं क्रैक वगैरह नहीं दिखना चाहिए। तो इस तरह से ये चारों मोदक हमने बना लिए हैं। अब इस साँचे को जो है बिल्कुल हल्के हाथों से खोलेंगे, और ये देखिए कितने प्यारे से मोदक हमारे बन करके तैयार हो गए हैं। अब इसी तरह से मैं बाकी के सारे मिश्रण के भी मोदक बना के तैयार कर लूँगी। और हाँ, कलर के साथ साथ आप इसमें इसेंस भी ऐड कर सकते हैं। इसका जो कवर है उसमें, जैसे मैंने अभी गुलकंद का फ्लेवर दिया है तो रोज़ इसेंस इसमें ऐड किया जा सकता है, पर गुलकंद में भी अच्छी खुशबू होती है तो मैंने ऐड नहीं किया है। अब डेकोरेशन हो गया, प्रसाद बन गया, उसके बाद बारी आती है बाप्पा की जो मूर्ति है उसका श्रृंगार करने की। तो ये देखिए कुछ इस तरह की मूर्ति है हमारे बाप्पा की। तो इनका श्रृंगार करने के लिए इन्हें देखिए कुछ कपड़े मुझे बनाने थे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ब्लू कलर का ये ब्रोकेड फैब्रिक है मेरे पास, तो उसका मैंने एक रेक्टेंगुलर पीस मैंने सिर्फ अंदाज़ा लगा के इसे कट कर लिया है, और इसकी साइड्स को भी मैंने ग्लू गन की हेल्प से फोल्ड करके स्टिक कर लिया है। अब मैं यहाँ पर इस पीस के दोनों साइड में मैं यहाँ पर इस तरह से चुन्नटें बना रही हूँ, ताकि इस फैब्रिक को जब मैं धोती की तरह चिपकाऊंगी इस मूर्ति पर, तो जहाँ पर चुन्नटें पड़ती है धोती की तो वहाँ पर ये चुन्नटें बराबर से आ जाए। तो इस हिसाब से मैंने ये चुन्नटें बनाई है। और कुछ इस तरह से देखिए किनारों किनारों पर मैं यहाँ पर हॉट ग्लू गन का इस्तेमाल करके इस फैब्रिक को चिपका रही हूँ। और वैसे मेटल के ऊपर जब ये हॉट ग्लू की हेल्प से हम कर रहे हैं तो बाद में इसे निकाला भी जा सकता है। हॉट ग्लू जो है मेटल पे इतना मतलब ऐसे परमानेंटली नहीं चिपकेगा, तो आप चाहे तो बाद में इसे निकाल भी सकते हैं। तो कुछ इस तरह से देखिए, जहाँ पर उंगलियों से काम नहीं हो पाता है तो आप इसे चम्मच जैसी किसी चीज़ की हेल्प से इसे चिपका सकते हैं। और इस तरह से चिपकाने की शुरुआत जो है वो हम किनारों से करेंगे, ताकि जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक हो उसे बिल्कुल जहाँ पर बाप्पा के पैर फोल्ड हो रहे हैं वहाँ पर हम इकट्ठा करके उसकी एक्स्ट्रा चुन्नटें बना सके, तो ये दिखने में अच्छा दिखेगा। और इस तरह से आप अपने मंदिर के भी जो विग्रह होते हैं अलग अलग भगवान जी के, तो उनके ऊपर भी उनका भी श्रृंगार आप इस तरह से कर सकते हैं, और जब चाहे इसे चेंज भी कर सकते हैं। तो इसी तरह से देखिए एक और पीस मैंने रेडी कर लिया है बाप्पा के दूसरे पैर पर जो है धोती पहनाने के लिए, और उसे भी इसी तरह से किनारों किनारों से मैं स्टिक करते जा रही हूँ। और ये मेरा जो फैब्रिक है ये ब्रोकेड फैब्रिक है, तो ऑलरेडी इस पर काफ़ी अच्छा सा डिज़ाइन है। अगर आप प्लेन फैब्रिक यूज़ करते हैं तो उसके ऊपर आप कुछ डायमंड्स या फिर कुंदन वगैरह भी अटैच कर सकते हैं, और जो छोटी छोटी लेस वगैरह होती है उनकी हेल्प से भी इसे और डेकोरेट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से देखिए दोनों पैरों पर जो है मैंने ये धोती जो है अटैच कर दी है। अब जो बीच वाला पोर्शन होता है धोती का, तो उसके लिए भी मैंने एक ऐसा पीस तैयार किया है कपड़े का चारों साइड्स फोल्ड करके, और इसकी देखिए एक ही साइड में मैंने चुन्नटें बनाई है। तो जिस साइड में चुन्नटें बनाई है वो वाला पार्ट मैं अभी यहाँ पर स्टिक कर दूँगी। तो कुछ इस तरह से ये बाप्पा की जो धोती है ये मैंने बनाई है, और जो शेला मैंने परचेज़ किया है रेडीमेड तो वही मैं यूज़ करने वाली हूँ। और लास्ट वीडियो में मैंने सारी चीज़ें आपके साथ में शेयर की थी, पर उसके बाद में मैंने बाप्पा के लिए मुकुट भी परचेज़ किया है रेडीमेड, तो वो भी मैं रेडीमेड वाला यूज़ करने वाली हूँ। अब थोड़ा सा जो है ये बाप्पा की जो आइज़ है इन्हें मैं यहाँ पर एक्रिलिक कलर से पेंट कर रही हूँ। तो सिर्फ आइज़ को मैंने पेंट कर लिया है, ताकि इसमें इस तरह से आइज़ को पेंट करने से बहुत ही अच्छा सा लुक आ जाता है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि बाप्पा हमारे सामने है। और देखिए पूरी तरह से सजाने के बाद कुछ इस तरह से लग रहे हैं हमारे गणपति बाप्पा। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। और अब गणपति बाप्पा की स्थापना हो चुकी है, तो अब मैं आपको दिखाती हूँ स्थापना होने के बाद किस तरह से लग रहा है यहाँ पर सब।
और अब देखिए जो बैकड्रॉप मैंने ये बनाया है यहाँ पर, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो कुछ इस तरह से ये देखिए, ये पीवीसी पाइप्स की जो फ्रेम है, इसे मैंने इस तरह से ये आर्टिफिशियल फूलों की माला जो है सेलो टेप्स की हेल्प से अटैच कर दी है ताकि ये छिप जाए। और उसके बाद मैंने ये पाइप्स किस तरह से गमले में फिक्स किए हैं वो तो मैंने आपको दिखाया है। अब यहाँ पर देखिए आगे मैंने झूमर लगाने के लिए इन पाइप्स में टी लगाया है, तो उसके ऊपर कपड़ा डालना पॉसिबल नहीं था। तो इस तरह से पाइप के साथ में मैंने यहाँ पर एक जूट रोप लगा ली है और उसके ऊपर मैंने ये साड़ी मेरी डालकर मैंने ये एक बैकड्रॉप क्रिएट किया है। और उसी के पीछे, साड़ी के पीछे ही मैंने लाइट्स वगैरह भी अटैच कर दिए हैं। और ये कुछ इस तरह से देखिए पाइप यहाँ पर मैंने फिक्स करके इस बैकड्रॉप को तैयार किया है। और जो ये डेकोरेशन की लड़ियाँ वगैरह होती है वो भी मैंने यहाँ पर लगा दी है। तो बाप्पा की स्थापना हो चुकी है। और एक ख़ास बात जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती थी, तो वो मैं अभी आपको बताऊंगी। कुछ दिनों पहले मैंने आप लोगों के साथ में ब्रास आइटम्स की शॉपिंग का वीडियो शेयर किया था। तो उस वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि हम लोग गणपति बाप्पा की मूर्ति परचेस करने के लिए जो ब्रास का जो मार्केट है वहाँ पर गए थे। और ये वही मूर्ति है जो हम वहाँ से लाए थे। तो ये मूर्ति हम क्यों लाए हैं, इसके पीछे क्या वजह है, तो वो मैं अभी आपको बताती हूँ। तो देखिए, गणपति बाप्पा की स्थापना करने के लिए मार्केट में प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियाँ मिलती है। उसके अलावा अगर इको फ्रेंडली ऑप्शन अगर हम देखने जाए तो शाड़ू की मिट्टी की मूर्तियाँ मिलती है। तो होता क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति तो बिल्कुल भी पानी में, हम जब उसका विसर्जन करते हैं नदी में या तालाब में, तो वो पानी में घुलती नहीं है। उसके लिए जो कलर्स यूज़ किए जाते हैं वो भी पर्यावरण के लिए अच्छे नहीं होते हैं और बहुत ही ज़्यादा वाटर पोल्यूशन उससे क्रिएट होता है। फिर अगर इको फ्रेंडली तरीके से हम लोग शाड़ू की मूर्ति लेना चाहे तो उसका भी जब हम विसर्जन करते हैं, तो पिछले साल क्या हुआ, हमने पिछले साल लॉकडाउन की वजह से जो है घर पे ही शाड़ू की मिट्टी की मूर्ति का विसर्जन किया। और फिर वो धीरे धीरे जब पानी में घुल रही थी, तो कैसे किसी भी तरीके से गणपति बाप्पा का विसर्जन होता है तो बच्चों के साथ साथ हम बड़े भी बहुत इमोशनल हो जाते हैं। और जब पिछले साल जो विसर्जन हो रहा था घर पर और धीरे धीरे जो बाप्पा की मूर्ति पानी में घुल रही थी, तो वो सब देख के बच्चों को भी बहुत, बच्चे भी इमोशनल हो रहे थे और मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो उसी साल पिछले साल ही हमने ये डिसाइड किया कि हम मेटल की मूर्ति घर में रखेंगे और फिर उसी के साथ हम गणेशोत्सव मनाएंगे। तो अब इस मूर्ति का विसर्जन कैसे करना होता है, क्या करना होता है, मैं मैं आपको बताती हूँ। तो और ये मैंने ही नहीं, बहुत सारे लोग अब ये इस तरह का तरीका अपनाने लगे हैं। तो किसी भी मेटल की मूर्ति आप अपने हिसाब से परचेस कर सकते हैं। और फिर सुपारी जो होती है, जो पूजा में यूज़ होती है, बीटल नट जो होता है, तो उसे जो है हम गणपति बाप्पा का प्रतीक मानते हैं। और फिर यहाँ पर देखिए बाप्पा के बाजू में ही मैंने यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर सुपारी की स्थापना की हुई है। और जो प्राण प्रतिष्ठा हम करते हैं वो हम इस सुपारी में करते हैं। और फिर जो विसर्जन करना होता है वो भी हम इस सुपारी का करेंगे। ये जो बाप्पा की मूर्ति है ये हमेशा हमारे साथ रहेगी। तो इस तरह से ये एक इको फ्रेंडली तरीका भी है। और फिर जो विसर्जन के समय हम इमोशनल होते हैं तो वो भी होने का सवाल नहीं उठता अगर इस तरह की तरीके से हम गणेशोत्सव मनाते हैं। तो वैसे आपकी इस विषय में क्या राय है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप ये तरीका अपनाना चाहते हैं तो किसी भी मेटल की मूर्ति आप अपने हिसाब से परचेस कर सकते हैं और उसके साथ अपना गणेशोत्सव मना सकते हैं। और मेटल की मूर्ति इसलिए क्योंकि इसे हमें हमेशा घर में अपने साथ रखना है। तो कहीं मूर्ति का जो है वो भंग जाना, यानी कि कुछ टूट जाना, मूर्ति का कोई हिस्सा टूट जाना, ऐसा हमसे ना हो, इसलिए मेटल की मूर्ति अगर हम खरीदेंगे तो वो सालों साल एज इट इज़ रहेगी। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से सुपारी की हमने स्थापना की हुई है। और इस बार जो बाप्पा के लिए रोज़ फूलों के हार बनाने होते हैं तो वो काम मेरे बड़े बेटे माधुर्य ने संभाल लिया है। और देखिए दूसरे दिन उसने कुछ इस तरह से गुलाब की पंखुड़ियों का हार बनाया था बाप्पा के लिए। और कितने प्यारे लग रहे हैं बाप्पा इस हार के साथ।
से आप सभी को गणेशोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। गणपति बाप्पा की असीम कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। गणपति बाप्पा आपको अच्छी सेहत प्रदान करे और आपके काम में, आपके प्रयत्नों में गणपति बाप्पा आपको सफलता दे। यही गणपति बाप्पा के चरणों में प्रार्थना है। फिर मिलती हूँ आपसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।